क्या करें, मजबूरी है, मजबूरी में बैठा रखा है सरकार ने। जी हाँ, किसान को यहाँ आने की क्या जरूरत थी, किसान अपने खेत में काम करता। एक ही शुक्रिया मनाऊं इन किसानों का, सुबह कुएं थे, शाम को याद आ गया भाई मोदी हमारे देश को बेच रहा है। हमारी यात्रा सिंधु बॉर्डर होते होते टीकरी से बहादुरगढ़ और बहादुरगढ़ से अभी शाहजहाँपुर बॉर्डर पर आ चुकी है, जहां राजस्थान से श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के अनूपगढ़ विधानसभा से पूर्व विधायक पवन दुग्गल जी मेरे साथ है। कॉमरेड का एक इतिहास रहा है सर आंदोलनों को सफलता दिलाने में। आज की स्थिति में ये आंदोलन आपको किस तरफ दिख रहा है? देखिए, देश की आज़ादी के बाद ये संभवतः एक ऐतिहासिक किसान आंदोलन का रूप लेते जा रहा है। आप सिंधु बॉर्डर पे जाके आए हैं, आप टीकरी बॉर्डर के ऊपर जाके आए हैं, आपने देखा होगा कि कैसे किसान अपने परिवार के साथ पूरे के पूरे 2-2, 3-3 साल के बच्चे, 80-80 साल की हमारी माएँ, नौजवान हमारी बेटियां और बुजुर्गों के साथ सैकड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद के अंदर ट्रैक्टर ट्रालियों के अंदर 200, 500 किलोमीटर से चल के जिस प्रकार पंजाब ने ये किसानों की तमाम जत्थेबंदियों को एक करके और हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोला है पिछले 20 दिन से, ये निश्चित रूप से एक इतिहास की ओर है। और ये ऐसा इतिहास बन रहा है कि अगर संसद जनता विरोधी फैसले करके कोई कानून पास करती है तो लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि जनता उस कानून को सड़क पे आके संसद को मजबूर करेगी और ये कानून जो तीनों काले कानून बने हैं, कृषि कानून बने हैं, इन तीनों कानूनों को सरकार संसद वापस ले। ये ऐसा हिंदुस्तान के इतिहास में यहाँ का किसान रचने की तैयारी में जुटा हुआ है। सर, देश का अन्नदाता सड़कों पर है, हुक्मरान को आराम से नींद आती है, चैन की नींद सो रहे हैं हुक्मरान। क्या हुक्मरान को नहीं दिख रहा कि किस प्रकार देश का अन्नदाता घूम रहा है? देखिए, ये बात सही है। इतिहास के अंदर एक ज़माना ऐसा था जब इस देश की प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी, जिसको एक आयरन लेडी के नाम से दुनिया जानती है, जिसने हिंदुस्तान की ताकत को बांग्लादेश के अंदर जब पाकिस्तान ने गड़बड़ की तो उस देश का मुकाबला करके बांग्लादेश का निर्माण करवाया और पूरे हिंदुस्तान के अंदर उसको दुर्गा का रूप मानते थे। लेकिन वही दुर्गा जब जन विरोधी फैसले करके हिंदुस्तान के लोकतंत्र को तार तार करके और इमरजेंसी लेके आई तो हिंदुस्तान की जनता को ये स्वीकार नहीं हुआ। पूरी की पूरी इंदिरा गांधी और कांग्रेस जो है उनकी आई, देश के अंदर सिमट गई। खुद देश की प्रधानमंत्री बुरी तरह हारी। ये एक बहुत बड़ा नमूना देश के लोकतंत्र ने दिया, जनता ने दिया। संभवतः उसके बाद फिर एक ऐसा इतिहास रचेगी जनता। और जहाँ तक सरकार का सवाल है, सरकार निश्चित रूप से अभी ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रही है, लेकिन सरकार को हिंदुस्तान की जनता और विशेष करके अन्नदाता किसान की ताकत का एहसास शायद नहीं हो रहा। हम समझते हैं कि ये किसान जो अन्न धरती का सीना पाड़ के अन्न पैदा करते हैं, आप देख रहे हो पूरे के पूरे कोरोना काल के अंदर तमाम बिजनेस, व्यापार सब ठप हो गया। देश की जीडीपी डाउन होगी, मगर अन्नदाता की मेहनत की वजह से न केवल उसने कोरोना जैसी महामारी का अपने मुकाबला भी किया, बल्कि इसके साथ साथ उसने देश के अन्न भंडार भर दिए और देश की जीडीपी को जिंदा रखा है। सर, अब वर्तमान के अंदर अलग अलग जगह पे नाका लगा के आप लोग बैठे हैं, इतनी रात की ठंड में सर, जहाँ टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री हो जाता है, अपने आप को किस प्रकार सर्वाइव करवा रहे हैं? देखिए, हम तो किसान के बेटे हैं। अगर हम अन्न पैदा करते हैं तो माइनस डिग्री के अंदर खेत के अंदर पानी लगाना पड़ता है ताकि हमारी फसल पैदा हो। और हाई टेम्परेचर यानी कि जिस ज़िले से हम आते हैं उसका टेम्परेचर 50 डिग्री से भी ऊपर हो जाता है। तपती हुई धरती के अंदर, तपती हुई ज़मीन के अंदर नंगे पाँव किसान पानी लगाता है, फसल पैदा करता है, तो उसके लिए ये ठंड कोई मायने नहीं रखती। विशेष करके तब जब उसकी खेत ज़मीन जिसको वो अपनी माँ समझता है
उस माँ के ऊपर जो अत्याचार करने का प्रयास किया है, मुझे लगता है कि ये ठंड किसान को कहीं भी चुनौती नहीं दे सकती। बहुत बहुत धन्यवाद दुग्गल साहब। हुक्मरान देखिए इन अन्नदाताओं को, पुकार कर रहे हैं, लेकिन जब ये रुद्र रूप ले लेते हैं तो इसका कोई सानी नहीं होता। शांति प्रिय तरीके से कम देश के अन्नदाताओं की तो इज्जत कीजिए। अंबानी अडानी की गोदी छोड़कर अगर इन अन्नदाताओं की तरफ देखोगे तो शायद एक बार फिर आपका नंबर आएगा। देखते रहिए DPK न्यूज़। क्या करें, मजबूरी है, मजबूरी में बैठा रखा है सरकार ने। जी हाँ, किसान को यहाँ आने की क्या जरूरत थी, किसान अपने खेत में काम करता। एक ही शुक्रिया मनाऊं इन किसानों का, सुबह कुएं थे, शाम को याद आ गया भाई मोदी हमारे देश को बेच रहा है।